जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार ईमेल मिलते रहते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं। कोई कहता है राहु का उपाय बताइए, कोई कहता है शनि का उपाय बताइए, कोई कहता है कि मंगल का बताइए, कोई गुरु और बुध का उपाय मांगता है। तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांति के पूरे विधि विधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग्य आचार्यों से करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैं आपको नवग्रह से संबंधित जो है वो पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, कैसे उसका लाभ लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के 9 ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहां तक कि जल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि यानी पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रचलित हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जप जो है वो उसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। इसी तरीके से ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक जातक पर जन्म लग्न, दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशाओं का प्रभाव पड़ना निश्चित है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से चौथे, 8वें, 12वें स्थान की स्थिति का प्रभाव सभी जातक पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनका विधि विधान से यदि पालन करें तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादि का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए। तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप की सही विधि क्या है ये भी समझ लेना आवश्यक है। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की एक अलग अपनी जप संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करेंगे। तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए। अब बात आ जाती है राहु की शांति के लिए। तो राहु की शांति के लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना बहुत ज्यादा चमत्कारी लाभ देती है। मां सरस्वती का पाठ पूजन करना चाहिए। जिनकी कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति है, पूजा पाठ का बहुत समय नहीं है, तो डेली रूटीन में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि सरस्वती चालीसा का पाठ करें।
घर पर बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। ऐसे में फूड पॉइजनिंग इत्यादि के इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत होते हैं। आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि किसी भी प्रकार का बिजली का सामान इकट्ठा न होने दें तथा बिजली का सामान मुफ्त में आप किसी से न लें। माता पक्ष के संबंधियों की सेवा करें, यानी अपने ननिहाल पक्ष के रिलेटिव्स की, नाना नानी मामा मामी इत्यादि, या उनके जो आपके कजिन्स हैं उनके साथ आपको रिलेशन अच्छा रखना चाहिए और समय समय पर उनकी हेल्प पहले करनी चाहिए। इसके साथ साथ अश्लील साहित्य या अश्लील फिल्म इत्यादि न देखें। राहु के दोष निवारण के लिए जब मंत्र की बात आती है तो राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। राहु का दोष निवारण के लिए जो जप की समय है, जो जप का, वो है रात्रि का समय, और जप की जो संख्या है वो है 72,000। और इनके लिए जो हवन के लिए समिधा यूज होती है वो है दूर्वा। जो दूर्वा घास हम लोग गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो राहु के दोष निवारण के लिए दूर्वा से हवन किया जाता है। राहु के इस बीज मंत्र का जप करने से मानसिक तनाव व विवादों का अंत होता है, साथ ही आध्यात्मिक सुख भी जातक को प्राप्त होता है। राहु के दोष निवारण के लिए कुछ अन्य उपाय भी हैं। ऐसे व्यक्ति को अष्टधातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। अपने पास चंदन अवश्य रखें। सफेद चंदन की माला भी आप गले में धारण कर सकते हैं। जमादार को यानी स्वीपर को तंबाकू का दान करना चाहिए। दिन के संधि काल में अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास आपका रुपया पैसा कुछ अटक गया हो तो प्रातः काल पक्षियों को दाना देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए झूठी कसम या झूठी गवाही देने से बचना चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार और बुधवार का दिन, राहु का नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, तथा राहु की जो दोष निवारण के लिए उपाय करते हैं वो शनि की होरा में करते हैं। तो शनि की होरा में यदि आप ये उपाय करें तो ये आपको ज्यादा लाभ दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केतु की शांति के लिए। यदि आपकी कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है और आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं तो ऐसे में केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। बच्चों को केले दान में देने चाहिए, उनको बच्चों को केले खिलाइए और किसी भी धर्मस्थल पर ध्वजा यानी झंडे का दान करें। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुत्तों को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए और कुत्तों को किसी प्रकार से चोट या कष्ट इत्यादि आप न पहुंचाएं। जब केतु के दोष निवारण के लिए मंत्र की बात आती है तो केतु का बीज मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। जप इसका जो है दोष निवारण के लिए रात में करते हैं और जप संख्या है 68,000 यानी 68,000। जब कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम का फॉर्मूला लगाते हैं, कलयुग में 4 गुना मंत्र जाप करते हैं, तो 68,000 मंत्र जाप करनी चाहिए। और जाप की समिधा इसके लिए कुशा का प्रयोग करते हैं, कुशा की जो घास होती है। इस मंत्र का जाप हर प्रकार के रिश्तों में आ रहे तनाव को दूर करता है, सुख शांति देता है। केतु देवता की अगर कृपा किसी पर हो जाए तो जीवन में नाना प्रकार की उपलब्धियां और सफलताएं मिलती हैं। स्किन इन्फेक्शन, एलर्जीज इत्यादि से भी आपको राहत मिल जाती है। केतु के लिए कुछ अन्य उपाय दान इत्यादि के ये हैं कि भिखारी को 2 रंग का या मल्टी कलर इत्यादि का कपड़ा, कंबल इत्यादि दान करना चाहिए। सूखे नारियल में मेवा भर करके पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन में आपको 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। बकरी को हरा चारा खिलाएं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में स्नान करें तो केतु के दोषों में शांति होती है। घर में 2 रंग का यानी मल्टी कलर का पत्थर आपको लगवाना चाहिए। चारपाई के नीचे कोई भारी पत्थर रख करके छोड़ दें। किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में ला करके अपने कमरे में रखना चाहिए। केतु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन बहुत शुभ होता है। केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा तथा मूल में और मंगल की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो ये निश्चित रूप से कल्याणकारी होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम।
कलयुग में जब इन ग्रहों की शांति करते हैं तो जो मंत्र संख्या उस समय शास्त्र लिखते समय बताई गई थी तो उसका 4 गुना करके जाप करना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने आपको 4 गुना की संख्या बताई, क्योंकि आप उसमें फिर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको वो 4 गुना मंत्र की संख्या बताई है। इस प्रकार सही विधि विधान से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं, तो निश्चित ही इन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आ रहा है, वो दूर होगा। और जब एक बार ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है, तो किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की कामयाबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे, आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।